माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्वे के स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स वीजा स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो दो तरह के नॉर्वे जो है वो वीजा देता है दो तरह के लोगों को, एक अनस्किल्ड जो होते हैं और एक स्किल्ड होते हैं। अब अनस्किल्ड जॉब्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में होती हैं, बिकॉज जो लोअर तक का होता है वो उस स्किल की बेस के ऊपर, अनस्किल्ड की बेस के ऊपर आता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से जॉब तलाश करते हैं, लेकिन जो नॉर्वे के अंदर अनस्किल्ड वर्कर्स को जॉब दी जाती है, वीजा स्पॉन्सरशिप दी जाती है, उसके अंदर जो आपको मिनिमम आपके लेवेजेस के ऊपर दी जाती है वो $16 से $18 पर आवर दी जाती है। ठीक है। पीपल जो हमारे साथ डिग्री के साथ नहीं होते उनको कंपनी वीजा स्पॉन्सर करती है। अब उसके बेनिफिट्स ये होते हैं जिस तरह कि कौन कौन से फिजिकल लेबर हो सकती है इसके अंदर जो काम आपको दिया जाता है, लाइक रिटेल हो गया, फूड सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया। बेनिफिट्स में अगर देखें तो वीजा स्पॉन्सर करती है हमारी कंपनी जो नॉर्वे की होती है अनस्किल्ड वर्कर के लिए। रूल्स और लॉज बताती है, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि इमिग्रेशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देती है। सम ऑफ दीज जॉब्स आर इन रिटेल, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, जो कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो वो उसके अंदर ये इतनी पावर होती है कि वो आपको स्टडी इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। फिर आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं नॉर्वे की अथॉरिटीज की तरफ से कि अगर आप तो लीगल जॉब के ऊपर आए यानी आप स्पॉन्सर करके आए हैं तो आपके पास हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स तक आपको नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। Or pathway to permanent residency. Working in Norway on a sponsored visa can sometimes lead to becoming a permanent resident or citizen, but only certain conditions are met over time. अब इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए, यानी जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपके पास अगर ऑफर लेटर होगा तो आप जाकर नॉर्वे की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर वहां पर जाकर आप सबमिट वर्क वीजा लेते हैं। Registration of the company must be registered and allowed to hire foreign workers in Norway. ये तो कंपलसरी होगा कि वो जो कंपनी है वो बाहर के लोगों को हायर करती हो। फिर आपने जॉब ऑफर दिखा के आपने जो है वो वर्क परमिट लेना है। ठीक है। फिर पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ नॉर्वे मस्ट शो वैलिड आइडेंटिफिकेशन लाइक अ पासपोर्ट व्हेन दे आस्क फॉर वर्क परमिट और a visa sponsorship in Norway. Health insurance, some type of visas may need proof that the applicant has health insurance that cover their stay in Norway. This makes sure that foreign workers can get the medical care they need while they are working. So आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है अगर तो वो कंपनी आपको देना चाहे तो। Applicants may need to show that they have enough money. आपने अपना आपने अपनी दिखाना होता है कि अगर आप नॉर्वे में आ रहे हैं इन केस ऑफ एनी सिचुएशन कि आपको कंपनी आपको ये चीजें नहीं प्रोवाइड करना चाह रही, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए दैट यू कैन अफोर्ड योर सेल्फ। तो ये तो हो गया हमारे पास अनस्किल्ड जॉब्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि स्किल्ड अगर आपके पास जॉब दी जाती है तो वो क्या, उसकी क्राइटेरिया क्या है। अब जो स्किल्ड वर्कर्स जॉब होती है, जिस तरह के आप हो गए नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ लोग अप्लाई करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियर्स हो गए हैं, पावर सिस्टम इंजीनियर्स हो गए हैं, मैकेनिकल सिविल इंजीनियर्स हो गए हैं। तो इनका ये होता है, इनकी एक प्रोटोकॉल वाली जॉब होती है, लाइक दे गेट इंस्टेंट वीजास बिकॉज ऑफ देयर जॉब प्रोटोकॉल, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड होता है और उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है। तो देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस के अनस्किल्ड और स्किल्ड वीजाज की, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जो अनस्किल्ड वीजाज होते हैं वो लेट मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि वो आपको इतनी जल्दी कंपनीज हायर नहीं करती, क्योंकि उनको आपकी उसके बारे में मालूम नहीं होता कि आपके अंदर कितनी विल पावर है या मतलब विदाउट एन डिग्री आपके पास कितना स्किल है। तो जो स्किल्ड वर्कर वीजा होता है वो जल्दी आसानी से मिल जाता है। बाकी क्राइटेरिया इज सेम। जो प्रोसेस होता है वीजा अप्लाई करने का, उसका बेसिक ही होता है कि आपने नॉर्वियन डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन UDI पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होता है इस वेबसाइट के ऊपर। देन वो जो आपसे आप ही एक ईमेल रिसीव करेंगे, फिर वो आपसे कहेगा कि आप कवर लेटर भेजें और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की वो आपसे पूछेंगे, तो आपने वो सारी ऑनलाइन सबमिशन करनी होगी। देयर इज ये इतना आसान तरीका है कि आपने 20 से 25 डेज के अंदर आपको वीजा और जो दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी सॉल्व होगी। 20 to 25 डेज के अंदर आपको वो वीजा इशू कर देते हैं अगर तो आपका कोई इतना क्रिटिकल मसला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फी आपकी वो €100 ले लेंगे, €90 ले लेंगे वीजा फीस की, तो वो इतनी बड़ी जो है वो डील नहीं है। तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा या आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू, आई डोंट थिंक सो कि कंसल्टेंट की जरूरत है, लेकिन सक्सेस रेट इसकी आपको मैं बता दूं कि 95% है अगर जो है आप लोग अप्लाई करें ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जहां पर हमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी कि आपने किसी कंपनी के थ्रू किस तरह अप्लाई करना है। पहले हम लिखते हैं वर्क इन नॉर्वे और ये हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी इसको हम ओपन कर लेंगे।
इसके अंदर हम देखेंगे कि सामने लिखा हुआ है कि सिटीजन फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज, फिर है यूरोपियन का है, ये थर्ड वन पे है EUEA, जिससे ये साबित होता है कि ये नहीं नॉन यूरोपियन लोग भी रिक्वायर्ड हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा फाइंड अ जॉब, अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट और मूव टू नॉर्वे। फिर नीचे हम यहाँ पे जाके सर्च फॉर जॉब्स इन नॉर्वे पे क्लिक कर देंगे। फिर इसकी ट्रांसलेशन के लिए ये बटन दबाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे फाइंड द जॉब के अंदर ये जो लिंक दिया गया है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हम इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये ऑलरेडी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे सर्च फॉर योर जॉब। यहाँ से मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये नॉर्वे की इसमें दे रहा है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी दी है। इफ यू वांट कि आप इसको कन्वर्ट करना चाहिए यू कैन। तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे बिकॉज वी नो दैट कि हमने इंग्लिश में सर्च करना है। अच्छा, फिर ये पार्ट टाइम जॉब दी है, फुल टाइम जॉब का इन्होंने मांगा हुआ एक्सप्लेनेशन, तो हम उसमें क्लिक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जो सी भी जॉब हम करना चाहेंगे वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। बेक्स में दे रहा है कि बेकरी से रिलेटेड आपको जॉब दी हुई है। फिर प्रॉफिटेबल समर जॉब्स है, समर टेम्परेरी वर्कर्स वांटेड है, एग्रीकल्चर मैकेनिक है, कंस्ट्रक्शन मशीन इंडस्ट्रियल मैकेनिक है, ये भी एक जॉब है। बहुत सारी ऐसी जॉब गिवन है जिसमें स्किल्ड भी आ जाती है और अनस्किल्ड भी आ जाती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के जॉब्स मेंशन है। अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डिफरेंट ये देखें 400 पेजेस देंगे और बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर मेंशन है। फॉर एग्जांपल हम बेक्स पे चले जाते हैं बिकॉज इट्स द फर्स्ट वन। डिस्क्रिप्शन सारी दी हुई है। बेकरी वर्कर, बायर, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम जॉब है। सैटरडे वीकडेज में उसने दिए हुए हैं। नॉर्वे वीक की है या इंग्लिश भी चल जाएगी, वर्किंग जून की डिमांड है। अब हम इस ईमेल पर जाकर हमने क्या करना होगा, अपना CV या एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, अपना रिज्यूम या कवर लेटर जो भी आप कहें, लेकिन हम कवर लेटर एंड CV हम इस पे सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर द पोजीशन। ये वही मेल है जो आगे ऊपर गिवन है हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात की है। सिर्फ हमने उसमें अपनी इन्फो सेंड करना है। CV हो गई, कवर लेटर हो गया। सारा प्रोसेस जो है इसका समझ आ गया होगा, लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ हमने अपना CV सेंड करना होगा आफ्टर अप्रूवल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आई हैव मेंशन दैट कि आपको जब सारा कंपनी की तरफ से वीज़ा स्पॉन्सरशिप होगा तो आप जाके एम्बेसी में उसको अप्लाई करेंगे वर्क वीज़ा के ऊपर। तो वो फॉर द बेस्ट कि बहुत सी कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं। ये एक तो हमारा लक भी होता है और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कह लो कि हमारी नसीब भी होता है कि जिसमें हमारा हो जाए, लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।